जय हिंद बच्चों। प्रश्नावली 2.3 का अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो इस क्वेश्चन को देख करके ही अंडर रूट देख करके वो लोग डर जाते हैं कि मतलब बहुत कठिन होगा। वास्तव में ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना। थोड़ा सा हमारे पास तरीका होना चाहिए इसको हल करने का। चलिए हम इसको तरीके से हल करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसमें आंसर प्राप्त होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य के ज्ञात कीजिए यदि उनके दो शून्यक अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 हैं। ठीक है ना। यहाँ पास देखिए दो शून्यक दिए हैं, बहुपद दिया है, शेष शून्यक और इसके ज्ञात करने हैं। ठीक है ना। ये चतुर्घात बहुपद है तो इसमें दो से अधिक शून्यक होंगे, जाहिर सी बात है। चलिए हम इसका हल यहाँ देखते हैं। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले हल लिख लेते हैं। और जो हमारा बहुपद दिया है, बहुपद को एक बार लिख लेते हैं। तो बहुपद को हम जनरली px से व्यक्त करते हैं। तो px बराबर दिया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है। अब देखो जो शून्यक दिया है तो पहला शून्यक को हम अल्फा से व्यक्त कर देते हैं और दूसरे शून्यक को बीटा से व्यक्त कर देते हैं। तो देखो यहाँ लिख देते हैं अल्फा बराबर अंडर रूट 5/3। ये हो गया हमारा पहला शून्यक। ठीक है। दूसरा शून्यक होता है, यहाँ दिया है तो दूसरे शून्यक को हम यहाँ लिख देते हैं बीटा बराबर। ठीक है ना। ये बीटा बराबर, तो बीटा बराबर यहाँ दिया है माइनस 5/3। अब देखो इसका गुणनफल होता है किसका, इन शून्यकों के लिए द्विघात बहुपद में गुणनखंड हम यूज करते हैं, गुणनफल यूज करते हैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। ठीक है। इसी की सहायता से हम इसकी वैल्यू यहाँ इजाद करेंगे। तो देखिए इसी फॉर्मेट में यहाँ अल्फा की वैल्यू, यहाँ बीटा की वैल्यू रख देना है। तो ये देखो हो जाएगा x माइनस चिन्ह सूत्र से, और यहाँ अल्फा की वैल्यू है 5/3। इसको हमने यहाँ रख दिया, ध्यान से देखना। ठीक है ना। यहाँ क्या था x माइनस अल्फा, ये इसके दो गुणनखंड होते हैं किसके, द्विघात बहुपद के। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ दो शून्यक दिए गए हैं इसलिए हम इसका इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस अंडर रूट 5/3। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस चिन्ह एक देखो यहाँ सूत्र में मिला, एक यहाँ है, दो ठो माइनस है तो यहाँ भी एक माइनस लगाने के लिए माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक है। और इस तरह से इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे इस प्रकार से। अब आगे चलते हैं। यहाँ चाहें तो हम इक्वल के चिन्ह भी अब यहाँ आगे लगा सकते हैं। आगे देखो इक्वल, ये हमारा x माइनस अंडर रूट 5/3, ये तो ठीक है, इनटू ये वाला x, ये देखो माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस अंडर रूट 5/3। अब देखो इन दोनों का हम कर देते हैं आपस में गुणा कर देते हैं। देखो जब x का गुणा किससे होगा, x प्लस अंडर रूट 5 से, तो ऐसे कर देंगे x इंटू x प्लस अंडर रूट 5/3। इसी प्रकार से माइनस अंडर रूट 5/3 का गुणा कर देंगे x प्लस अंडर रूट 5/3 से। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो जब x का गुणा x से होगा, तो जब x का गुणा x से होगा तो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ x का स्क्वायर मिल जाएगा। और x का गुणा जब प्लस अंडर रूट 5/3 से होगा, देखो प्लस प्लस में है ना तो प्लस ही आएगा। सबसे पहले चिन्ह लिखना, ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 5/3 इंटू में आ जाएगा x। अब देखो ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस अंडर रूट 5/3 x। ये देखो माइनस में, ये देखो प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस। और देखो यहाँ पास क्या है, अंडर रूट 5/3 गुणे अंडर रूट 5/3 है ना, कुछ इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 गुणे 5 और बटे 3 गुणे 3। देखो जब 5 5 25 हो जाएगा तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 आता है, और बटे 3 त्रिकाई 9, तो 9 का भी वर्गमूल कितना आता है, तो 9 का वर्गमूल आता है 3 आता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू हमें कितना मिल गई, अंडर रूट 5/3 गुणे अंडर रूट 5/3 का 5/3। तो यहाँ क्या लिखना होगा हमको, 5/3। तो यहाँ पास हमने लिख दिया 5/3।
ध्यान से देखते जाएंगे। देखो ये प्लस में अंडर रूट 5/3x है, ये माइनस में अंडर रूट 5/3x है। प्लस माइनस में है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा, बराबर x² माइनस 5/3। ठीक है, ये जो हमको मिला मानना, इसको हम मान लेंगे gx, यानी ये हमारा कहला जाएगा भाजक। अब देंगे इस gx जो मिला है हमें, इसका हम px से करेंगे भाग। ठीक है, तो यहाँ पास देखो हमारे px की वैल्यू है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इतना मानिए है, इसका भाग हमें दे देना है x² माइनस 5/3 से। अब देखो, जब हमें यहाँ क्या लाना है, 3x⁴, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो यहाँ भी डायरेक्ट आएगा प्लस है। ठीक है ना, लेकिन लिखते नहीं है। अब यहाँ x² है, यहाँ 3 लाना है, तो 3x² का यदि गुणा कर दें तो देखो स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, तो घात आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं। कई बार जैसे पीछे भी कर चुके हैं, तो 4 हो जाएगा, 3 एक कम 3, तो यहाँ मिल जाएगा 3x⁴। अब देखो ये 3x² है, 3x² का गुणा किससे होगा, माइनस 5/3 से। तो चलिए इसका गुणा देख लेते हैं किस प्रकार से हो जाएगा। हमें कितने कितने का गुणा करना है, माइनस 5/3 का गुणा करना है 3x² से। ठीक है ना, देखो ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 5x²। ठीक है ना, तो आपने देखा माइनस 5/3 का गुणा हमने 3x² से किया तो माइनस 5x² आया। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, माइनस 5x²। तो ये क्यूब वाले के नीचे नहीं लिखेंगे, किसके नीचे लिखेंगे, स्क्वायर वाले पद के नीचे यहाँ लिखना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पास हमको क्या लिख देना होगा, माइनस 5x², क्योंकि माइनस 5x² हमको प्राप्त हुआ है, तो यहाँ माइनस 5x²। अब चलिए इसको घटा देते हैं। ये देखो किस में आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। देखो पद समान है, चिन्ह समान है, हो जाएगा कैंसिल। यहाँ आ जाएगा 6x³। ये देखो प्लस माइनस में, ये प्लस में, प्लस की वैल्यू 5 है और माइनस की वैल्यू 2 है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्लस वाला मान बड़ा है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ 5 में 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3x² बचेगा। फिर माइनस का 10x और माइनस कितना बचा, 5 बचा। अब देखो यहाँ x² है, हमें 6x³ लाना। देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो जब प्लस में होगा तो यहाँ दौड़ते हुए प्लस ही आएगा। ठीक है, माइनस आने की कोई उम्मीद नहीं। यहाँ देखो x², यहाँ 6x³, यहाँ तो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। 6x का गुणा 6x² से होगा तो ये हो जाएगा 6x³। अब हमें 6x का गुणा कितने करना है, माइनस 5/3 से। तो चलिए यहाँ फिर से वही प्रोसेस हो जाएगी, माइनस 5/3 का गुणा किससे कर देना है, 6x से। तो देखो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, देखो माइनस प्लस माइनस, और ये 5 दूना हो जाएगा 10, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, माइनस 10x। तो x आया है ना, तो x वाले पद के नीचे लिखना होगा। तो देखो x वाला पद ये है, तो यहाँ पास कितना आया, माइनस का 10x, तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस 10x। चलो ये भी स्टेप कंप्लीट हुआ। इसको घटाते हैं, देखो प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। देखो पद समान है, चिन्ह समान है, हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पास बचा 3x², ये भी देखो पद समान है, चिन्ह समान है, कैंसिल। और यहाँ बचा माइनस का 5। अब देखो यहाँ पास x² है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 3x²। देखो दोनों प्लस में है, जब प्लस में है ना तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने प्लस। और कितने आया, 3 आया, तो 3 का गुणा x² से होगा तो कितना आएगा, 3x² आएगा। अब इसी प्रकार से फिर से देखो, यहाँ पास 3 का गुणा किससे होगा, 3 का गुणा हमको कर देना है, 3 का गुणा माइनस 5/3 से। देखो ये 3 से ये 3 गया कट, तो क्या बचा, माइनस का 5 बचा। तो यहाँ पास क्या लिख देंगे, माइनस का 5। देखो चिन्ह चेंज करने पर यहाँ देखो प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। देखो पद समान है, चिन्ह समान है, ये हो जाएंगे कैंसिल। शेषफल कितना बचा, 0। अब देखो हमारा जो यहाँ पास भागफल आया है, ठीक है, भागफल ये QX जो आया है 3x² प्लस 6x प्लस 3, इसका करेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पास हम लिखेंगे
क्यू एक्स बराबर कितना आया है 3x² प्लस 6x प्लस 3। देखो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, a और c का आपस में गुणा। तो देखो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a बराबर है 3 है ना 3, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 3। तो सबसे पहले होता है a इंटू सी, तो यहाँ पास हो जाएगा 3 गुणे 3, तो यहाँ पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। फिर जो बीच वाला पद है वो है b, b की वैल्यू कितनी है 6, इसको दो पदों में हमें तोड़ना है, ठीक है ना। तो आपको पता है 3 त्रिकाई क्या होता है 9 होता है, आएगा 9 कि नहीं, तो 3 त्रिकाई 9, इनका जब आपस में दोनों पदों का आपस में गुणा किया तो 9 आया। इनको अब दोनों को आपस में जोड़े घटाएं, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, मतलब 3 3 का जोड़ा यहाँ बन रहा है ना। तो यहाँ पास देखो हमको लेना होगा 3x² प्लस 3x प्लस 3x और प्लस का आ गया 3। अब देखो यहाँ दो दो का जोड़ा बनाना है और ले लेना है हमको कॉमन। तो यहाँ देखो 3x², 3x यहाँ भी है तो 3x आ गया हमारा कॉमन। तो जब 3x कॉमन मिला तो यहाँ क्या बचा, 3x तो निकल गया तो बचा x, 3x यहाँ से भी निकल गया तो बचा 1। अब यहाँ देखो 3x प्लस 3 है तो क्या कॉमन बचा, यहाँ 3 बचा। तो यहाँ से जब 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ x बचा, और यहाँ 3 एकम 3, यहाँ भी बचा 1। देखो x प्लस 1 यहाँ भी आया, x प्लस 1 वहाँ भी आया, दोनों जगह x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 ले लिए कॉमन। तो यहाँ देखो बचा 3x प्लस 3। अब इनका शून्यक न ज्ञात करना है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमको पता है कि शून्यक ज्ञात करने के लिए 0 से तुलना करते हैं। तो x प्लस 1 बराबर 0, या यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ x बराबर जब 1 पक्षांतरित होगा, LHS से RHS में जाएगा तो प्लस से हो जाएगा किस में, माइनस में, तो यहाँ मिला माइनस का 1, ठीक है। वाह, यहाँ पास देखो ये 3 है तो ये हो जाएगा 3x बराबर, ये देखो प्लस में इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 लिख देंगे, हो जाएगा। तो अब देखो ये x बराबर -3/3, ये देखो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पास भी x बराबर कितना मिलेगा, -1। तो यहाँ पास देखो हमें फिर से 2 शून्यक मिल गए, एक को अल्फा बीटा तो 2 हो ही गए थे, और यहाँ पास देखो 2 शून्यक और मिल गए। तो लिख देंगे अतः बहुपद के अन्य शून्यक, अतः बहुपद के अन्य शून्यक -1 व -1 है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से देखो इसके शून्यक मिल जाते हैं। बच्चों यदि आपको ये पसंद आता है तो चैनल SR ग्रुप ऑफ एजुकेशन को, या SR ग्रुप ऑफ एजुकेशन पहले था, अब चेंज होकर के हो गया है SR एजुकेशन हब, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं।